हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी या न्यू ई कॉमर्स एक्ट जो इंडिया में लॉन्च होने ही जा रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। क्योंकि आए दिन अमेजोन इंडिया, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे बहुत सारे आरोप लगते हैं और कई बार ये कंपनीज वाकई ये सेलर्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होती हैं। और एक तरीके से जो भी ई कॉमर्स सेलर्स यहाँ पे सेल करते हैं, अगर वो अवेयर नहीं है तो शायद वो कुछ भी पैसे बचा के इन कंपनी से ले नहीं जा पाएंगे। क्योंकि इन कंपनीज की जो मोनोपोली है, इनका जो काम करने का तरीका है, वो कुछ ऐसा है कि अगर सेलर अवेयर नहीं है या सेलर्स को उतना एक्सपर्टाइज नहीं है ई कॉमर्स में, तो ये कंपनीज की ऐसी पॉलिसीज हैं जहां पे सेलर्स नुकसान में जा रहा है या नहीं जा रहा है उसको मालूम तक नहीं चलने पाता और अल्टीमेटली ई कॉमर्स सेलर्स का जो बिजनेस है वो नुकसान में जाता है। साथ में अमेजोन इंडिया या फ्लिपकार्ट ये लगातार जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो इनके मार्केट प्लेसेस पे सेलर्स सेल करते हैं, ये वो प्रोडक्ट्स खुद ही बना के अपने ब्रांड से या जो इनके डायरेक्ट कनेक्टेड ब्रांड हैं उनसे वो प्रोडक्ट मंगवा करके वो खुद सेल करने लगते हैं। जिससे जो थर्ड पार्टी सेलर है जो अपना प्रोडक्ट इनके मार्केट प्लेसेस पे बेच रहा है, उसकी विजिबिलिटी ये डाउन करने लगते हैं और अपनी विजिबिलिटी को ये हमेशा हाई रखते हैं, जिससे जो उसका प्रोडक्ट है वो बिकना ही बंद हो जाता है या उस पर इतनी सारी कंप्लेन आ जाती है या तरह तरह की पॉलिसीज लगा दी जाती हैं, जिससे वो प्रोडक्ट फिर वो सेलर बेच नहीं पाता है और फिर ये कंपनीज अपने ब्रांड से ये प्रोडक्ट धड़ल्ले से बेचती हैं और वो आप देखेंगे तो कई गुना ज्यादा सेल होने लगता है। अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। अगर रिसेंट के एग्जाम्पल्स को माने या सेलर्स को देखे, खुद मैं एक सेलर हूं, पिछले 9-10 साल हो गए मुझे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल करते हुए। ये बात कहीं ना कहीं साबित होती है कि ये कंपनीज जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे अच्छे प्रोडक्ट बिकते हैं, ये उनकी कॉपी खुद ही बना लेते हैं और खुद ही बेचने लगते हैं। उसके बाद ये तरह तरह की पॉलिसीज लगा के उन सेलर्स को जो वो प्रोडक्ट पहले से बेच रहे होते हैं उनकी लिस्टिंग्स को या तो सप्रेस करने लगते हैं या तो उनकी विजिबिलिटी को डाउन करने लगते हैं। एक बड़ी न्यूज और भी आ रही जो मैं आगे की वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। अमेजोन पे जो सीसीआई ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 200 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई गई थी, उसके लिए एक नया मोड़ आया है सुप्रीम कोर्ट से, जो आगे की वीडियो में मैं कवर करूंगा। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी का जो अपडेट, जो आप लोगों को जानना है कि कब ये पॉलिसी लॉन्च होने जा रही है और आफ्टर पॉलिसी लॉन्च इंडिया में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ मोनोपोली पे लगाम लगेगा अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस पे या नहीं, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी फाइनल हो चुकी है। ई कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इसको फाइनल कर दिया है और अब ये पॉलिसी पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रिप्रेजेंटेशन के लिए जानी है या वहां पे इसका एक प्रेजेंटेशन होना है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये पॉलिसी पीएमओ तक पहुंच भी गई है और अब इस पे इंतजार है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मुहर का या पीएमओ की फाइनल अप्रूवल का। उसके बाद ये तुरंत ही पॉलिसी इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। ई कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने पहले ही कहा है कि पॉलिसी पूरी फाइनल होके पीएमओ तक जा रही है। बट एक बात याद रखिएगा, इस पॉलिसी में, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो बना के बताया था कि हमारा जो CAIT है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, व्यापार संगठन, उन्होंने एक डिमांड और की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कि आप एक ई कॉमर्स रेगुलेटरी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अपॉइंट कर दें जो ये जितने ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं इनकी एक्टिविटी को वॉच करेगा और कोई भी पॉलिसी ये मार्केट प्लेसेस लेके आते हैं वो इनकी नज़र में रहेगा या ई कॉमर्स रेगुलेटरी के नज़र में रहना चाहिए। जैसे सेबी है हमारा, जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, वहां पे ऐसा कोई काम नहीं हो सकता बिना सेबी के अप्रूवल से। ऐसे ही एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की जरूरत है अब इंडिया में ई कॉमर्स को देखते हुए, जिससे ये जो कंपनीज हैं जो पॉलिसी के नाम पे मोनोपोली करती हैं या पॉलिसीज के नाम पे सेलर्स को परेशान करती हैं, इसमें काफी हद तक लगाम लगेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो एक्ट जो लॉन्च होने जा रहा है, जो पॉलिसी इंडिया में लॉन्च होने जा रही है,
अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स इसमें ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है और ना ही अभी आगे होने वाला है। उनका कहना है कि ये जो प्रपोजल है उस समय नहीं था जब ये फाइनल हो रहा था। मतलब कहने का ये है कि सीएआईटी ने जो वॉइस रेज की थी कि हमको एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर चाहिए ई कॉमर्स में, वो थोड़ा लेट शायद हो गया है। फिलहाल इस पॉलिसी में इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी का कोई ऐसा सिस्टम नहीं रहेगा, बाकी सारी चीजें वैसी रहने वाली हैं। ये पॉलिसी जैसे ही लॉन्च होती है कुछ हद तक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स मार्केटप्लेसेस की मोनोपोली हट जाएगी। साथ में ये कंपनीज अपने ब्रांड से कुछ भी नहीं बेच पाएंगी। लेकिन एक बात तो तय है कि बहुत सारी कंपनीज इनके मार्केटप्लेसेस पे ऐसी हैं जिनका इन कंपनी से डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन उसमें अमेजॉन का एक भी शेयर नहीं है। तो वो कंपनीज तो वैसे ही सेल करती रहेंगी, क्योंकि इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि आप खुद कुछ नहीं बेच सकते हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल इजेड रिटेल है, कोको ब्लू रिटेल है, या ऐसी बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो अमेजोन पे बेच रही हैं और वो अमेजोन से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। तो एक तरीके से इसमें अमेजोन का शेयर भी नहीं है, बट ये अमेजोन के इशारे पे ही काम कर रही हैं। तो ऐसी कंपनीज पे लगाम लगेगी या नहीं लगेगी, ये तो पॉलिसी लॉन्च होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जो अमेजोन ब्रांड है, सोलिमो है, प्रिस्टो है, जो अमेजोन की अपनी ब्रांड हैं, वो फिर नहीं बेच पाएंगे Amazon.in पे। ऐसे ही फ्लिपकार्ट के साथ होगा और बाकी ई कॉमर्स मार्केटप्लेसेस के साथ में होगा। ये पॉलिसी लॉन्च होने के बाद बहुत सारी चीजों में बदलाव आएगा और जो इंडियन ई कॉमर्स है वो थोड़ा सा और डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। और आए दिन जो सेलर्स परेशान होते हैं या कस्टमर्स परेशान होते हैं कि किसको रिपोर्ट करें, कहां रिपोर्ट करें, वो सारी चीजें काफी हद तक कम होने वाली हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ पीएमओ के अप्रूवल का इंतजार है। सीएआईटी प्राइम मिनिस्टर से लगातार रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जल्द से जल्द इस पॉलिसी को अप्लाई करें, जिससे जो फॉरेन कंपनीज हैं जो ई कॉमर्स के नाम पे इंडिया में खिलवाड़ कर रही हैं, इंडियन सेलर्स को लूट रही हैं, उन पे कुछ लगाम लगे, क्योंकि वो तो खुलेआम एफडीआई के रूल्स को वायलेट कर रही है। तो आपकी तरफ से जो वॉइस रेज की जा रही है वो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स रेज कर रहा है। ऑलरेडी वो पीएमओ तक पहुंच गए हैं और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी से लगातार रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इस पे जरूर नजर डालें कि जो पॉलिसी आ रही है वो जल्दी से जल्दी आए और ये जो कंपनीज हैं जो आए दिन एफडीआई के रूल्स को वायलेट करती रहती हैं, इस पे लगाम लगे। आई होप ये पॉलिसी जल्द से जल्द इंडिया में अप्लाई हो जाएगी और इस फेस्टिव सीजन के आने से पहले ये पॉलिसी आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, अनटिल ये पीएमओ से डिले ना हो जाए, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अपना काम कर दिया है, सब कुछ फाइनल हो चुका है। अब आप समझ ही रहे हैं, इंतजार है तो सिर्फ एक इशारे का, वो इशारा होते ही ये पॉलिसी इंडिया में अप्लाई हो जाएगी, जिसके बाद इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर में काफी सारे चेंजेस आएंगे। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, इनकी बहुत सारी जो फंक्शनलिटीज हैं उस पर लगाम लगेगी और इनको अपना जो वर्किंग प्रोटोकॉल है उसमें भी चेंज करना पड़ेगा, जिससे काफी हद तक जो थर्ड पार्टी सेलर्स हैं उनको थोड़ा बहुत रिलैक्स मिल सकता है और वो अपने ई कॉमर्स बिजनेस को अपनी वेबसाइट या इन पे भी सेल करके थोड़ा बहुत ग्रो तो जरूर कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।